हेलो भाई, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग? और कैसा चल रहा है आपके जो एसएससी जीडी की तैयारियां हैं? क्या जोरों शोरों पर है? प्रैक्टिस सेट आप लगा रहे हैं रेगुलरली? अगर नहीं लगा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आपको आने वाली है। जितना ज़्यादा हो सके प्रीवियस ईयर का डाटा लगाओ। जितने मैंने आपको क्वेश्चंस कराए हैं ये प्रीवियस ईयर के हैं। इन सभी का सॉल्यूशन आपके पास है। आप इनको वन बाय वन प्रैक्टिस मोड पे देखते रहें ताकि आपको जो एसएससी में जो पेपर आने वाला है आपके जीडी का दोस्तों, वो आपका एकदम बेस्ट से बेस्ट जाए। मैथ का कोई भी क्वेश्चन 20 में से एक सिंगल क्वेश्चन भी आपका छूटने ना पाए। ठीक है, तो बढ़ते हैं इसी जज्बे के साथ हम सेशन के जबरदस्त क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिएगा क्या क्वेश्चन है। पहला कहता है कि आरंभ में रेखा इस दर से कार्य करती है कि वह एक कार्य को 24 घंटे में पूरा कर सकती है, लेकिन उसने इस दर से केवल 8 घंटे तक ही काम किया। उसके बाद वह इस दर से काम करती है कि वह शेष कार्य को 9 घंटे में पूरा कर देती है। यदि रेखा एक कार्य अवधि में वह कार्य पूरा करती है तो कार्य पूरा समाप्त होने में कुल कितने घंटे का समय लगेगा? देखिए 8 घंटे तो उसने पहले ही किया। ठीक है, मैं ये कह सकता हूँ कि अगर 24 घंटे में वो किसी काम को खत्म कर सकती है तो 8 घंटे तक उसने काम किया, तो मैं ये कह सकता हूँ कि उसने 1/3 अब तक काम कर दिया। अगर 1/3 कर दिया तो दोस्तों बचा होगा 2/3। ठीक है, 2/3 का। अब मुझे इसकी एफिशिएंसी अगर निकालने हम बैठे तो कैसे निकालोगे बताओ? बाकी काम कितने दिन में हुआ? 9। तो यहाँ से हम समय निकाल लेते हैं। 9 यानी 9 ही काम रहा होगा। 3 से काटेंगे तो 3 तिया 9, 3 दूनी 6। 6 घंटे में बाकी आगे का काम खत्म होगा। तो 8 घंटे पहले वाले और 6 घंटे ये टोटल मिला के हो जाएगा दोस्तों 14 घंटे में कार्य पूरी तरीके से समाप्त किया जा सकता है रेखा द्वारा। तो ये जबरदस्त सवाल आपके लिए है, बहुत सिंपल वे में करा दिया है मैंने। आप इसको आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने, उस वस्तु को एक वस्तु को 210.80 में बेचने से एक व्यक्ति को 15% की हानि होती है। 9.5% लाभ कमाने के लिए इसका सेलिंग प्राइस क्या होगा? ये आपसे पूछा हुआ है। देखिए 210 रुपये 80 पैसा, 210 रुपये 80 पैसे में बेचने पर पहले हो रही है उसको 15% की हानि, यानी कि 85 नीचे, और फिर 9.5% का चाहिए उसको प्रॉफिट। 9.5% का प्रॉफिट होने का मतलब है कि 109.5 पॉइंट हटाओ दोस्तों, जीरो लगाओ, और एक जीरो तो ये कैंसिल वैसे ही हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से हटाओगे तो ये जीरो, इसको काटोगे दोस्तों आप, काट लो 5 से। 5 से काटोगे इसको तो 5 दूनी 10, 5 से कम 5, 5 निम 45। 5 से काटोगे इसको दोस्तों 17 बार। 17 से काटोगे तो इसको ये आएगा 17 एकम 17, यहाँ बचा 4, 17 दूनी 34, 17 चौके 68, 68। यहाँ पे बच गई 2 जीरो, मतलब 2 जीरो का मतलब है 2 के बाद तो डेसिमल लगना तय है। तो मुझे ये बताओ, 9 9 की अगर 4 की गुणा करेंगे तो यूनिट प्लेस पे आएगा दोस्तों 6, और यूनिट प्लेस पे 6 है एक ही ऑप्शन में, 271.56, 271.56 आपका आंसर आ जाएगा। यही 2 के बाद डेसिमल आपने लगाना ही है, तो ये इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। बड़े ही आसानी से आप लोग निकाल पाएंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट और जबरदस्त सवाल आप लोगों के लिए कहता है कि व्यक्ति ने स्कूटर से 245 किलोमीटर की यात्रा को 7 घंटे में तय किया। यदि वह इलेक्ट्रिक साइकिल को स्कूटर की चाल की 3/7 चाल से चलकर चलाए तो 4 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर होगा? देखिए 245 किलोमीटर की दूरी को 7 घंटे में तय करेगा तो स्कूटर की चाल आ जाएगी। स्कूटर की चाल से
अगर इलेक्ट्रिक से चलता है तो 3/7 चाल से चलता है। जो भी यहाँ पे चाल आएगी उसका 3/7 चाल से चलकर 4 घंटे का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो इसको कैलकुलेट करते हैं दोस्तों। 7 सत्ते 49, 49 पंजे हो जाएगा 245। ठीक है, 5 या 15 चौके हो जाएगा दोस्तों 60। 60 किलोमीटर आपका आंसर आ जाएगा फर्स्ट क्लास। कोई दिक्कत कोई डाउट नहीं है, फर्स्ट क्लास आपका उत्तर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए कहता है कोई ट्रेन किसी कार की तुलना में 50% तेज चल सकती है। जो ट्रेन जो है कार से 50% ज्यादा है। अगर ये 2 है तो ये 3 यूनिट है इनकी स्पीड का रेशो। अगर दोस्तों स्पीड का रेशो ये है तो टाइम का रेशो हो जाएगा उल्टा, 2:3। आगे कहता है कि दोनों एक ही समय पर ए स्थान से रवाना होते हैं और 81 किलोमीटर दूर स्थान बी पर एक ही समय में पहुंचते हैं। ट्रेन के स्टेशनों पर ठहरने का समय लगभग 12 मिनट रहा। ओवरऑल 12 मिनट रहा। कार की चाल उसको चाहिए, कार की स्पीड। ध्यान रखना, कार की स्पीड चाहिए। देखो 81 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अगर आपको डिस्टेंस मिला है, ध्यान से सुनना, अगर आपको डिस्टेंस मिला है तो स्पीड के लिए लगाते हैं क्या बताओ। स्पीड के लिए जुगाड़ लगता है D/टी। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पे कार का समय पर निकालना पड़ेगा, कार को कितना समय लगता है। देखो 12 मिनट का डिफरेंस बता रहे हैं, 12 मिनट का। इन दोनों का अंतर आ रहा है दोस्तों 1, तो काटेंगे 12, 12 तिया हो जाएगा 36 मिनट। कार का टाइम आ गया दोस्तों 36 मिनट। 36 मिनट टाइम, मिनट को घंटे बनाने के लिए 60 से मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई या इसको डिवाइड करोगे तो डिवाइड का समान ऊपर चला जाएगा, है भाई। 9 से काटोगे 4 बार, 9 से काटोगे 9 बार, 9 चौक 36, 4 से काटोगे दोस्तों 15 बार, 15 निम्मा हो जाएगा 135 किलोमीटर प्रति घंटा। ये स्पीड आ जाएगी किसकी, कार की चाल 135 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के लिए एवरेज का है। कहता है किसी कक्षा में 100 छात्रों का औसत 80 है। इस सूची में जो ऊपर के जो टॉप 15 स्टूडेंट हैं और जो नीचे के 15 स्टूडेंट है उनका एवरेज है 84 और 74। ठीक है भाई, कह रहा शेष छात्रों का औसत बताना है डेसिमल में सही प्लेस तक बताना, 2 तक। देखिए आप यहाँ पे समझो कि 100 छात्रों का औसत था दोस्तों 80। इसमें से जो टॉप 15 है ऊपर के टॉप लेवल के, उनका एवरेज है 84 और जो नीचे के 15 हैं उनका एवरेज है दोस्तों 74। सीधा एवरेज से एवरेज को कनेक्ट करते हैं। अगर 100 छात्र का औसत एवरेज 80 है तो सभी का हर बंदा इसमें 80 का है। अगर हर बंदा 80 का तो 80 तो आना ही आना है। एवरेज में देखते हैं कितना कम कितना ज्यादा, डेविएशन मेथड चेक करते हैं। ये कितना कम यहाँ पे है, ये 4 ज्यादा। अगर यहाँ पे 4 ज्यादा है, यहाँ पे 6 कम है, तो 15 चौके 60 ज्यादा हो गया दोस्तों और 15 छिक्का 90 कम हो गया। ओवरऑल इफेक्ट आ रहा है 30 नंबर का। ओवरऑल इफेक्ट आ रहा है 30 नंबर कम हो रहे हैं। तो 30 नंबर अगर कम हो रहे हैं तो 30 नंबर इसमें आपको बढ़ाने पड़ेंगे। कितने छात्रों के, 70 छात्र बचे, क्योंकि 15 और 15 30 निकल गए तो 100 में से 30 निकल गए तो बचे कितने, 70। 70 से इसको काटोगे तो लगभग लगभग 7 चौक 28 और 7 तिया 21 अप्रोक्सीमेट आंसर आ जाएगा दोस्तों 80.43%। सॉरी ये तो एवरेज है ना, तो ये एवरेज आपका आंसर आ जाएगा 80.43। अल्टीमेट सवाल है, जबरदस्त एकदम। इस प्रकार है कि पहली संख्या तीसरी संख्या से 30% ज्यादा है और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 40% कम है।
तो कह रहा है पहली संख्या का पहली और दूसरी संख्या के साथ योग से क्या अनुपात है। देखिए तीनों संख्या निकालने की कोशिश करते हैं हम और आप लोग। पहली संख्या तीसरी संख्या से 30% ज्यादा है तो ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 130। दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 40% कम है तो ये हो जाएगा दोस्तों 60%। यहाँ से नंबर मिल गए आपको 13, 6, 10। कह रहा पहली संख्या मतलब 13, दूसरी पहली और दूसरी का योग, पहली दूसरी का योग सम करेंगे तो 13, 6, 19। कह रहा क्या अनुपात होगा। अब अनुपात बताने की अब आवश्यकता है ही क्या, 13/19 आपका आंसर आ जाना है भाई। अब भी बताने की जरूरत है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। कहता है एक व्यक्ति ने 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज है जो कि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि है, देने पर 13,000 रुपये उधार लिए हैं जो 2 वर्ष में देने हैं, वार्षिक किस्त में वापस करने हैं, तो प्रत्येक किस्त की वैल्यू बतानी है। देखो 8% का मतलब होता है दोस्तों 2/25। एक तरफ लिखो P, एक तरफ लिखो इंस्टॉलमेंट। देखो अगर 8% रहा है तो 25 रुपये P रहा होगा तो ब्याज लग के 27 की किस्त बनेगी 1 साल की। 2 साल की अगर बात करते हो तो इसी का कर देते हैं स्क्वायर, ये हो जाएगा 625, ये हो जाएगा दोस्तों 729, 27 का। किस्त जो होती है दोस्तों, किस्त ऑलवेज इक्वल होती है, तो किस्त बराबर करेंगे अगर हम तो 27 से गुणा कर लो, इसको भी 27 से और इसको भी 27 से, यहाँ से किस्त आपकी बराबर हो जाएगी। तो ये तो हो जाएगा 729 और ये आ जाएगा दोस्तों 675। टोटल जो P आपने लिया था वो लिया था 13,000 रुपया। इसके हिसाब से मेरे हिसाब से 6 और 6 12, 12 और 1 13, ये 1300 इंटू आपको चाहिए प्रत्येक किस्त की वैल्यू, कोई सी भी किस्त लगा लो दोनों इक्वल हैं। 729 की किस्त हमारी लग गई, 1300 से 1300 निपट जाएगा, प्रत्येक किस्त की वैल्यू आ जाएगी 7290। ये आपका इंस्टॉलमेंट आ गया। 7290 रुपए की किस्त जानी है बराबर बराबर। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए कहता है 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में 1980 रुपए का ब्याज है, कितना होगा। 1980 रुपए का ब्याज क्या होगा। देखिए अगर हर साल 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट रहा है तो 5 साल में आपको मिलेगा दोस्तों 40% ब्याज। 40% मतलब होता है 2/5। 1980 का सीधा 2/5 निकाल दो, डायरेक्ट आंसर। ठीक है भाई, 5 से काटोगे तो इसको 8 दूनी 16, 19 दूनी 38, 39। 5 से किसी नंबर को भाग करना है तो नंबर का डबल कर दो, ये आ जाएगा 6 दूनी 12 और 29 दूनी 78 और 179। 792 विल बी द आंसर। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15% के लाभ और 9% की हानि के बीच का अंतर 768 रुपया है। यह उसकी बात चल रही है तो उस वस्तु का लागत मूल्य CP क्या होगा। 15% का कहाँ तो लाभ हो रहा था, फिर 9% की हानि हो गई, तो 15 और 9 24, सीधा 24% का अंतर आ गया। कैसे आया देखो, कहाँ तो इस वस्तु को 15% लाभ पर बेच रहे थे आप, कहाँ आपने इसको 9% हानि पर बेच दिया, तो दोनों का जोड़ ही दोनों के बीच का अंतर कहलाएगा। आप कहेंगे हाँ जी सर बिल्कुल एकदम एक्यूरेट मजेदार वाली बात है। दोनों का अंतर है 768। 24 से काटोगे तो 24 तिया 72, 24 दूनी 48, आंसर आ गया 3200 रुपये। उस वस्तु का CP निकल के आ गया करेक्ट आंसर। ट्रिक आपको अगर अच्छी लग रही है, मेरी बात दोस्तों आपको समझ में आती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें। क्लियर दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, एक ट्रेन जिसकी स्पीड है 67.5 किलोमीटर पर आवर, 67.5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है ट्रेन की। कहता है 9 सेकंड में खंबे को पार करती है, 29 सेकंड में एक प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई बतानी है। देखो, जब ट्रेन किसी आदमी को पार करती है तो सिर्फ अपना डिस्टेंस तय करती है। जब रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो अपना और प्लेटफॉर्म दोनों का डिस्टेंस कवर करती है। तो जब उस ट्रेन ने, सुनना ध्यान से, जब उस ट्रेन ने किसी प्लेटफॉर्म को पार किया तो ट्रेन प्लस पी दोनों को तय किया होगा, तो उसको लगा 29 सेकेंड। जब उसने किसी आदमी को पार किया होगा तो केवल ट्रेन को पार किया होगा ना, तो ट्रेन को लगा 9 सेकेंड। अगर मैं दोनों को डायरेक्ट माइनस कर दूं तो मेरे पास केवल केवल प्लेटफॉर्म को पार होने वाला टाइम आ जाएगा, है ना भाई। तो यहीं से निकाल देते हैं इसको, डबल डबल आपको निकालने की जरूरत नहीं है। इसी को सॉल्व कर दो। 67 इंटू 20 सेकेंड, क्योंकि डिस्टेंस मतलब स्पीड इंटू टाइम, इंटू में 5/18 हमारा फिक्स होता है। जब जब हमें डी चाहिए होता है तब तब हम 5/18 का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको कैलकुलेट कर लो, पॉइंट हटा दो, ये जीरो कैंसिल, 9 से काटोगे 9 सत्ते 63, 9 पंजे 45, 9 दूनी 18, 2 से 2 चला गया, 75 पंजे आ जाएगा दोस्तों, 375 मीटर। दिस इज द आंसर। ठीक है, अल्टीमेट ट्रिक के साथ में ये सवाल है आपके, दिक्कत कभी होनी नहीं चाहिए। तो ये क्वेश्चन दोस्तों आपके एसएससी जीडी के 2021 के सवाल थे जो मैंने आपको कराए हैं। तो आप इनको अच्छे से करके जाइएगा, और वीडियो दोस्तों आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर किया करें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर का डाटा लगाओ, ठीक है, मॉक टेस्ट लगाओ, उसी से आपका थोड़ा सा जीवन सफल हो सकता है। बाकी तो जैसा चल रहा है चलेगा ही। मिलेंगे आपको नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।